हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे मक्खी पगलेट के बारे में। पॉइंट जो कि मैंने मिस कर दिया था मक्खी मैडम और भारती के बारे में, जो पॉडकास्ट बनाई थी ना उसके अंदर, कि मक्खी ने ये बोला था कि मैं तो बस जब मेरा मन करता है तब मैं बना लेती हूँ, वरना मैं 15 दिन तक आलस जून में चली जाती हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? एक कमेंट पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई थी। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कॉफ़ी, ये मैडम जो है ना, ये यूट्यूब की तान्या मित्तल है, बड़ी बड़ी फेंकती रहती है ये। तो कितना फेंकती हो तुम? अगर तुम्हारे लिए व्लॉगिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, अगर आपको याद है तो इन्होंने जब वो अपना बल्ब प्रोडक्शन लॉन्च किया था ना, तो थोड़े दिन तक ये लोग जो है कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पाए थे, बिकॉज ये राजस्थान में गए थे शूटिंग के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे इन दोनों को इतना डर लग गया था कि व्यूअरशिप इनकी कम ना हो जाए। तो ये फिर 10-15 दिन बाद, जब इनका 10-15 दिन भी नहीं, उससे कम ही समय हुआ था, तो दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारे जो है व्यूज़ ना डाउन हो जाए, हाँ, कहीं आप लोग हमें भूल ना जाओ। और जब रू बेबी हुआ था ना, तो उस टाइम पे जनाब ने कि हमारे, देखो तुम लोग हमें जितने भी ट्रोलिंग करो, हमारे व्यूज़ जो है बहुत हाई आ रहे हैं, हमारा ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है। तो उस टाइम पे वो NICU में था उसका बच्चा, वो कुछ लेना देना नहीं, व्लॉग ट्रेंड कर रहा है उसका, उसने स्क्रीनशॉट अपलोड करा था अपने इंस्टा पेज पर, ठीक है। देन ये लोग कितने इंसेंसिटिव और व्यूज़ के भूखे हैं, उसके बाद का तो आपको उसी से अंदाज़ा आ जाना चाहिए पहलगाम के टाइम पर, कि हम सेफ है लेकिन हमारा ब्लॉग आ जाएगा। जो मरने थे वो मर गए, हमें क्या लेना देना, जिसने हमला किया कर दिया, हमें क्या लेना देना, लेकिन ब्लॉग हमारा टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया लोगों ने कि कितने इनसेंसिटिव हो तुम लोग, इंसान भी हो कि नहीं हो। बहुत सारे जो है उनके TV वालों ने भी इनको कॉल आउट किया था कि इनको ना वो व्यूअरशिप चली जाए, इस बात का डर है, इसलिए कभी भी खुल के कुछ बोलेंगे नहीं। और फिर मैडम जो है उनकी बीमारी के बारे में पता चलता है कि वो बहुत बीमारी है, देन सारा ध्यान डाइवर्ट हो गया लोगों को, अरे बेचारी ये देखो कितनी बीमारी है, एक छोटा बच्चा है इसका, एंड ऑल तो सारी बातें फिर भूल गए, ठीक है। तो अगर इनको कैंसिल होने का डर नहीं होता ना, तो तभी उस टाइम पे ये खुल के बोलते नहीं है ना, व्यूज़ डाउन होने का। इसको पता है कि भाई हो सकता है कि जैसे कि वहाँ के पाकिस्तान के चैनल बैन कर दिए गए हमारे कंट्री में, कहीं जो है वहाँ पे हमारे कंटेंट दिखाना वो लोग भी बंद ना कर दे, तो बचा कौन? इंडियन ऑडियंस, है ना। मैडम कभी भी जो है, मैं ये बोल रही हूँ, उस बात का मैं आपको समझा रही हूँ कि जो ये बोल रही है ना कि मैं तो जब मन करता है तब करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम YouTube से तुम्हारा घर चलता है, YouTube ने तुम लोगों की लाइफ चेंज करी, ठीक है। वरना देखा ही था हम लोगों ने कि जो है एक पे एक फ्री आने वाला जो है डिटर्जेंट यूज़ करते और वो लिक्विड वगैरह भी, कि भाई है ना, वो सब हमने देखा था। तो YouTube ने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी, वरना तो तुम कितना भी काम करते तो भाई नहीं हो पाता था, है ना। और काम तो मिल ही नहीं रहा है आपको फिर, हाँ। तो आपको YouTube की वजह से ही जो है इतना इजीली जो आप अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हो, जो सारे बिल पे कर पा रहे हो, YouTube की बदौलत। और आप बोल रहे हो कि बहुत प्यार मिलता है, प्यार नहीं पैसा भी मिलता है। और अभी इसीलिए बौखला गई है, इसीलिए सबके साथ अब अर्चना के कैफ़े चली गई, बुलाया नहीं तो भी कि भाई मैं अर्चना के वहाँ पे आई हूँ। आज सोनाली कुलकर्णी के साथ उसने कोलैब कर लिया, वरना सोनाली कुलकर्णी की कोई याद आई नहीं थी, है ना। सिद्धार्थ करन का पॉडकास्ट देख लो, उसमें सोनाली ने बोला था कि मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, मैं मिली नहीं, लेकिन मिलना चाहूँगी। आप देखना आने वाले समय में फलक के साथ भी पता नहीं पैचअप कर ले। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि अपने तो अपने होते हैं। मेरी वाइब अनमेच जरूर हो गई थी, लेकिन मेरा दिल हमेशा इससे बिलोंग करता था। यू डोंट नो कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। आई रियली मिस यू एंड आई जेन्युइनली मीन इट। थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा तो रोना आएगा, इतने दिन बाद मिली हूँ यार फलक से। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो कि मेरा मन होता है तब डालती हूँ, नहीं होता है नहीं, ऐसा होता है तो आप ना अपना जो है ना समय लेती थी, ठीक है। आप बीमार पड़ी ना तो आप अपना इनफ टाइम लेती थी। ये क्या बोल रही हो कि अरे नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए? नहीं, आपको अपनी सेहत पे ध्यान दें। थोड़ा वॉक इंसान करता है, सनलाइट लेता है, एकदम। ये यूट्यूब जो है तो प्रेशर का काम है, हाँ। इससे आपको व्यूज़ नहीं आते तो आपको चिंता होती है, तो वो तो मेंटल प्रेशर वाला काम हो गया। तो अब क्यों ही करना, है ना। इतना ही तुम्हारा पति ऐसा है कि मुझे काम नहीं करने दे रहा है, वो कंटल गया बेचारा तेल मसाले वाला खा खा कर, कि छुटकारा मिला। वो बोला हाश, अच्छा बहाना मिला है अभी ये जो है इस तेल मसाले वाले खाने से बचने का। और कोई भी क्यों खाएगा भाई ऐसा तेल मसाले वाला खाना? अपनी सेहत क्यों कोई ख़राब करेगा? सही है, वो सही है। इनके ससुर जी तो खाते ही नहीं है, क्यों इसकी सास को नीचे से जो है हर रोज़ सब्जी बना के देनी पड़ती है, हरी सब्जी, क्योंकि ये भर भर के मसाले डाल देती है, भर भर के तेल डाल देती है। लेकिन इन लोगों के बारे में कभी भी नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलती, मेरे ससुर मेरे हाथ की सब्जी नहीं खाते हैं, कहते हैं कि मसाला डालती हूँ। तो इनको कभी ये नहीं बोलेंगी। पिछले वालों को बेचारों को बहुत बेइज्जत कर दिया था, धोती खोलती थी नेशनल टेलीविजन पे कि मेरे खाने को बोला गया, खाना बनाने नहीं आता। नहीं, सही बोला गया था, हमने देखा है
तेल मसाला, मतलब भर भर के तेल डालना, भर भर के मसाला डालना, जायके के नाम पे, फ्लेवर के नाम पे, ये कोई खाना बनाना नहीं होता। अच्छा, मैडम के पिताजी जो है उनके बारे में ये बताया कि मैडम के जो पिताजी हैं उन्होंने किसी को ये बताया कि जब वो शादी में गए थे भालू आपी की, तो उस टाइम पे वो उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ पे सामान भी पड़ा है, जहाँ पे बहुत मतलब कबाड़ा भी भरा है, बाकियों का सामान है। तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने खाली रूम दिया जाए, ठीक है। तो मैडम और जनाब दोनों ही उनको जो है डांटने लगे और देन बेचारे वो वापस आ गए। इसी वजह से हमने कितना मतलब बोला था ना कि कहाँ गए, उनके लिए शॉपिंग करी गई है, तो वो शादी में गए क्यों नहीं। और देन तो वो गायब ही हो गए थे। देन मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, आपने देखी होगी तो, कि पिछले 1 साल से वो गायब है। और वो शॉर्ट पे शायद से 1 मिलियन समथिंग व्यूज़ गए थे। वो शॉर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। देन जो है इनके पिताजी की एकदम ड्रामेटिक एंट्री होती कि मेरा सन इन लॉ बहुत बेस्ट है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, एंड देन वो प्लीज़ करते हुए दिख रहे थे मैडम के जो है ससुर एंड सास वगैरह को, ठीक है। मतलब एक मुझे बात बताओ, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। ये बोल रही थी प्राउडली, पापा एकदम आर्मी बैकग्राउंड से थे, पापा ने मुझे सब दिलाए, गुड़िया भी दिलाई थी, ये भी दिलाई थी। तो पापा ने तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दी, पापा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पापा ने सब कुछ दिया। तो जब उनकी बारी आई, जब वो बुजुर्ग है, वो वृद्धावस्था में आ गए हैं, तो उन्होंने क्या ही डिमांड किया था, एक छोटा सा साफ रूम। हाँ, तुम्हारे जनाब के लिए जो कि कल ही आए थे, मेरा पियो घर आया जनाब आ गए, उनके तो तुम ढोल नगाड़ों के साथ जो स्वागत कर रही थी, जबकि ऐसा तो कुछ जंग जीत कर वो आया नहीं था। तो तुम्हारे पिता कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो तुम्हारे साथ तो फिर जो भालू कर रही हो ठीक ही कर रही है, जो किया वो ठीक ही किया। मतलब तुम अपने बाप की सगी नहीं हो, कैसी औरत हो भाई। मतलब कि क्या, कोई भी बेटी चाहे कैसा भी हो, माँ बाप चाहे भाई थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना। अब होता है झगड़े, तो आप किसी के साथ भी, तुमने बोला ना तुम्हारे और जनाब के बीच में भी बहुत झगड़ा होता है, ऐसा नहीं हम बहुत झगड़ते हैं। तो तुम्हारा बेटा देखेगा फिर तुम्हें फिर कोसेगा कि मेरे माँ बाप तो झगड़ा करते थे, मेरा जो है चाइल्डहुड खराब कर दिया। तो किसके बीच में नहीं झगड़े होते हैं। माँ बेटी का झगड़ा होता है, भाई बहन का झगड़ा होता है, पति पत्नी का भी झगड़ा होता है, 2 बहनों के आपस में झगड़ा होता है। उसका मतलब क्या कि जिंदगी भर कोसता रहे इंसान कि तुमने मेरा बचपन खराब कर दिया था, ये वो तो अब तो मेरा बुढ़ापा मैं खराब करूंगी। तो बहुत ही गिरी हुई सोच है इस औरत की, इस महिला की। हमेशा अपने माँ बाप को नीचा ही दिखाती है ये, अपनी माँ को। मतलब जो औरत अपनी माँ को एक बार भी एक्नॉलेज ना करे कि भाई मेरी माँ एजेड हो गई है लेकिन पिछले 2 साल से मेरे बच्चों को संभाल रही है, आप उस औरत से क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। और दूसरी बात ये कि बड़ों का ख्याल रखिए, ये करिए वो करिए। आप तो ज्ञान ना पे लग रहे हो कृपया, क्योंकि आप खुद अपने बड़ों का ख्याल नहीं रखते हो। वो बूढ़ी अम्मा हो गई, चाहे खुद की जो है सास हो गई, चाहे वो हो गई। क्योंकि जब भालू की अम्मी का था ना ऑपरेशन, तब मैडम हंस रही थी। भालू का बच्चा मिस हो गया, भालू रो रही थी, मैडम बैकग्राउंड में हंस रही थी। मतलब कितनी इविल औरत है भाई। मैं ये कह रही हूँ किसी के प्रति भी सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कल मुझे किसी ने बोला था कि भालू ने इसके साथ, ये इसी लायक है वो, जो अपने माँ बाप के साथ जो इसने करा वो सही है, तो फिर इसके साथ वही होगा ना, बाकी लोग यही करेंगे, इसका कर्मा है। अब भालू के साथ जो है वो गुटका, और बाकी लोग जो है उसको उसका कर्मा देंगे। तो हर किसी की साइकिल चलती रहती है, जो करोगे वो भरोगे। तुमने बाकियों के साथ इसने ये जो किया है तो इसको भुगतना पड़ेगा ना, जिसने उसको वहां तक पहुंचाया है, उसने जलील कर दिया उसको, तो ये सारा कर्मा है इसका। हाँ, अब देखो कोई भी इंडस्ट्री में ये इसके साथ नहीं रिश्ता रखना चाहते हैं। अर्जुन बिजलानी जो है कितने समय से उस टीवी शो करता आ रहा है, अभी भी उसको काम मिलता है ना। करण कुंद्रा भाई तुम जो भी बोल लो कि वो निब्बा निब्बी है, जो भी है, लेकिन उनको हर दूसरे शो में लिया जाता है, उसको, तेजस्वी को। अब जो भी आप बोलो क्रिंज है, ये है वो है, लेकिन वही बात है कि उनका प्रोफेशनल बिहेवियर सही है ना, चैनल के साथ, प्रोडक्शन वालों के साथ उनके कोई टेंट्रम्स नहीं है, तो इनको हर दूसरे शो में लिया जाता है। और इनके तो भाई ये ना जोक ले पाएंगे, और इनके तो नखरे क्या ही है। हमें पता ही है कि कहीं पे भी मतलब कोई भी शो कर रहे हैं तो ये दोनों ही बैठ जाएंगे अकेले, किसी के साथ ना इंटरेक्ट करना है ना कुछ करना है। अब हम कहा तुम के बारे में ये बात कर रही थी, तो एक बार भी करण ग्रोवर को मेंशन नहीं करा था इसने कि हाँ है नहीं है। श्रीसंत के साथ जो है सारे रिश्ते तोड़ दिए, भाई बना लिया अपने फायदे के लिए। अगर श्रीसंत इसके साथ जो है उस शो में ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना तो श्रीसंत ईजिली जीत जाता और वही डिजर्विंग विनर था। लेकिन यही है भाई नहीं, भाई ये भाई वो, भाई नहीं बुला है, भाई ने ये बुला है, फिर भाई को भूल गई। फिर भाई की जब भुवनेश्वरी के बारे में इनका श्रीसंत के साथ इसलिए बिगड़ा था बिकॉज श्रीसंत और भुवनेश्वरी ने लाइव में बोल दिया कि भाई उसके पति के बारे में, एक्स पति के बारे में मत बोला करो आप कुछ। लेकिन जब बारी आई भुवनेश्वरी की, तब मैडम ने लाइव करके कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, और जब श्रीसंत की बेटी का जन्मदिन था, वीडियो कॉल किया तो मैडम ने रिसीव ही नहीं किया। इतना तो इसके अंदर घमंड है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ।
तो अब ये बोल रही है कि मैंने 2 साल जो है मुझे खुद से ही सब करना था, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन अब मुझे काम 2 साल का रूहान हो गया है, अब मैं संभालूंगी, मैंने खुद से ही संभाला। और गरम कार्ड अंकल वहीं पे संभाल, कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। ये कहते मैं खुद से ही सब कर रही हूँ, जबकि इसकी माँ ने किया है गरम कार्ड और पिकू पिकू ने किया है, ये खुद से संभलती है नहीं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि क्रेडिट लेना है कि मैं गृहिणी हूँ, वाइफ, डॉटर इन लॉ, वो क्या तुम क्या हो क्या नहीं हो, हाँ, डॉटर इन लॉ, होम मेकर घर का कौन सा तुम काम करती हो जो तुम होम मेकर हो, सारा काम तो तुम्हारे घर पे है, करने वाले लोग हैं ना, हेल्प से तुम्हारे घर पे दीदिया, चिकू चिकू, गरम काढ़ा अंकल, कितने सारे लोग हैं, तो तुम क्या ही मतलब घर का काम करती हो। हाँ, बस कैमरा खिलिए, दुपट्टा उठ लिया, मिला पापड़ तल लिए है, पापड़ तलना जो है, पापड़ खाना रमजान में जो है बहुत ज़्यादा सवाब का काम होता है, अम्मी बोलती है, अम्मी को खुद का पता है, सानू हम कब बोले थे, हम कब बोले, हमें फंसा देती है, फिर सब लोग जो है ढूंढने लगते हैं कि सच में ऐसा है क्या इस्लाम में, गुलगुले खाने बहुत बड़ा सवाब होता है, गुलगुले में तल दूंगी, रमज़ान की तो बरकत ही अलग होती है, इतना तो हम डिजर्व भी नहीं करते जितना हमें खुदा ने दिया है। मतलब इतनी नौटंकी तो जो मतलब जो पैदाइशी मुस्लिम है वो भी नहीं करते, मैं देखती हूँ। हाँ, ना भालू ना जनाब ना शर्मिली कोई नहीं करते हैं। हाँ, शर्मिली और भालू और जनाब जो है ना वो प्रेयर्स करते दिख जाते हैं, वो पढ़ते हुए दिख जाते हैं, जो कि ये कभी नहीं दिखती है। हाँ, तो खाली ये गुलगुले तल, वो तो हर कोई, मैं भी तल दूँ अभी दुपट्टा उठ के गुलगुले, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं भी बोल दूँ, तो उससे क्या, ये तो सबको आता है ना, कुकिंग तो आती है, दुपट्टा उठ के कर लो कुकिंग, उसमें क्या हो गया। बाकी वो जो काम करती है खाली बस एक बार हिजाब बांध के बैठ गई, अगर तुम ज़्यादा कमेंट करना शुरू कर दोगे ना तो ये हिजाब बांध कर बैठ जाएगी फिर मैडम कि देखो देखो मतलब जो मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, इस्लामिक हूँ। अब जब ये बीमार पड़ी तब इसने एक्सपेक्ट किया होगा कि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो है इसकी खबर पूछने आएंगे, लेकिन आए कौन, वही जो है मक्खी के ससुराल वाले, अविका वगैरह तो आए भी नहीं थे कोई, खाली वही आए थे जो परिधि और वो जो उसकी माता जी बनी थी वो और दूसरे 2-3 लोग, और बाकी जो है 2-3 लोग भारती ने इसको मैसेज कर दिया था, लेकिन पर्सनली कोई उसकी खबर पूछने आया नहीं था। इसने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये जो है मैं बीमार हूँ तो सब लोग मुझसे मिलने आएंगे। इसका भी एक रीज़न है ना पीछे, हाँ, कि भाई तुम कितने लोगों की तबीयत पूछने गए हो, तुमने कितने लोगों की जो है किसी को जब कोई बीमार पड़ा है तो पूछा है कि भाई ठीक हो नहीं हो। अब जो फलक का भाई है शिजान, वो उस टाइम पे मतलब उसको अरेस्ट किया गया था ना तुनिशा शर्मा के केस में, तो उस टाइम पे जब तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड रही है, दुश्मन भी जो रहता है ना वो भी ऐसे वक्त में अपने दोस्त के साथ अगर तुम्हारी कैसी भी हो मतलब कुछ भी हुआ है तो मिल के आता है कि नहीं ठीक, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो गुनहगार नहीं है, वो हमारा काम नहीं है, वो कानून का काम है, वो डिसाइड करेगी, बट एज अ फ्रेंड तो तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है ना कि तुम अपने दोस्त को सांत्वना दो। उस टाइम पे भी जो है वो फलक की बहन इसको क्लिनिक में मिली थी तो कहती कि मैं दुआ करूंगी उसके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, कॉल नहीं ना मिलने गई, जबकि सब लोग जो है अब हर कोई जो है ये नहीं चाहता कि कंट्रोवर्सी में फंसे, इसलिए सब मिलने जाते थे, उसको सांत्वना देते थे, या तो कॉल पर बोल रहे थे कि हिम्मत रखो हम सब है तुम्हारे साथ, लेकिन भी खुल के हम नहीं सपोर्ट कर सकते क्योंकि फिर सबकी ट्रोलिंग हो जाती है ना, और सबको फिर ट्रोल किया जा रहा है कि देखो ये उसको वो कर रहे, तो इस वजह से कोई खुल के तो नहीं आ रहा था, लेकिन हर किसी ने इसको जो है इंडस्ट्री वालों ने उसको कॉल करके सांत्वना दी थी, या तो मिलने भी गए थे उसको और उसकी माँ को कि भाई हिम्मत रखो। लेकिन जो इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिसके लिए वो गाँव में गई थी शादी में, वो एक बार भी ना मिलने आई, ना उसने कॉल करा ना मैसेज करा। तो इतनी ज़्यादा तो ये औरत सेल्फिश है, मतलब इसने किसके साथ नहीं वो करा है, दोस्त हो उनका भी फ़ायदा उठाया है, माँ बाप जो है उनके साथ भी, माँ का भी बूढ़ी है तो उसका भी फ़ायदा उठा रही है, पिताजी जो है उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया उनके हर फैसले में, मतलब कौन सा बाप होगा जो उनकी बेटी 2-2 बार कन्वर्ट हो जाए उस बात में खुशी खुशी जो है उसका साथ दे। होगा कोई होगा बाप उसका, क्या उसके पिताजी को नहीं बोला जाता होगा? उनको इसने तो सबसे तोड़ दिया क्योंकि ये जो है सुनना नहीं चाहती है। अब ये अपने आप को आइसोलेट करके इसलिए रखती है, इनके साइड से रिश्तेदार इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एक आध बार हो तो समझ भी आता, 2-2 बार जो है कन्वर्ट होकर इसने जो कर लिया तो कोई भी क्यों रिश्ता रखना चाहेगा। अब क्या ये जाएगी किसी की शादी में, जाएगी मुँह लेकर अपना कि ये देखो हमारे अब पहले ये जो क्रिश्चियन हुआ करती थी अब जो है मुसलमान बन गई है, 2 बार कन्वर्ट, मतलब तो एक बाप की दृष्टिकोण से भी आप देखो ना, उनके पिताजी किसी के भी, अब आप बोलोगे समाज का काम है कहना, लेकिन वही बात है ना कि समाज अभी भी नहीं बदला है भाई।
तो अगर आप समझ में रहते हो, या तो फिर वही बात होगी, इसकी तरह आइसोलेट करके फिर रख लेते हैं जो लोग कि भाई नहीं खैर सिर्फ पैसा है, समाज मत गया भाड़ में। तो वो इंसान जो दो लोगों के बीच में उठता बैठता होगा तो उनको तो सुनना है ना, इसको थोड़ी सुनना है। इसने तो सबसे खत्म कर दिया कि मुझे अब किसी से लेना देना ही नहीं है, मेरी फैमिली मेरी जो है सास ससुर मेरी जनाब है ना, इन लोगों का किसी से लेना देना ना इसने। ये तो वही बात है ना, उनके पिताजी को तो बेचारे को मिलना है। हाँ, उनके पिताजी को तो सुनाएंगे ना, जब पिछली बार भी जो हुआ तभी भी उनको सुनना पड़ा होगा कि अरे बाप रे आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया, वो जो जिसके साथ काम कर रही थी उसी के साथ, वो भी वो और शादीशुदा थी फिर भी, तो उनके पिता को सुनना है। वो पिता अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रख सकते। है माँ को कुछ लेना देनी, पेड़ू आंटी तो बात कीजिए बात पे आ जाए, तो उनका तो वो है, लेकिन वो उनके पिता का क्या, उनके पिता की और 2 बेटियां हैं, तो उनका भी मतलब जहाँ पे शादी हुई है उनकी, वहाँ पे भी उनके ससुराल वालों के साथ उठना बैठना पड़ता होगा ना उनको। तो वही वाली बात हो गई, तो उनके लिए तो बेचारे के लिए है मुश्किल। अब इसने तो पल्ला झाड़ लिया कि मैं किसी के साथ ना पूना में जाऊंगी, ना मैं पिंड में जाऊंगी, ना कुछ लेना ना देना। कभी भी आपने सुना कि ये अपनी मामी के बारे में, चाची के बारे में, बड़ी मम्मी के बारे में, बुआ मासी किसी के बारे में बात करें? इनकी 2 बहनें भी है, राधिका और दूसरी है वो, तो कभी भी उसके बारे में बात करती है। हाँ, अगर बच्चा होता है छोटी बहन को तो बहनें आ जाती है ना दौड़ी दौड़ी कि चलो बच्चा हो, या तो कभी ये चली जाए, कभी वीडियो कॉल पे बात कर ले, कभी भी नहीं। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पिताजी का या इनकी माताजी का कोई है ही नहीं, दोनों ही जो है एकदम अनाथ थे, कोई आगे पीछे है ही नहीं है। हालांकि वो पिंड गई थी ना पेणो आंटी, और इनके पिताजी की भी फैमिली है, लेकिन वही बात है कि मैडम को कोई मुंह नहीं लगाता है, और ये बात करती है रिश्ते ये वो तुम्हारे तो सारे रिश्ते जो है खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे रिश्ते पहले नहीं पाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके खुद के रिश्ते नहीं, अरे तेरे पहले खुद के रिश्ते देख, बाद में कुछ लोगों को जो है ट्रोल करना। हाँ, मतलब मैं ये कहती हूँ कि हर किसी का देखो झगड़ा होता है, हर किसी से नहीं बदलना, ठीक है ना, बट ये क्यों क्लेम करने कि मैं परफेक्ट लाइफ जी रही हूँ, मैं ये हूँ, मेरे रिश्ते ऐसे वैसे, मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती, ये क्यों करना है भाई? और अब तो सीरियसली लोगों ने भी गिव अप कर दिया कि भाड़ में गई। इनकी जो ब्लाइंड फैन फॉलोइंग थी ना, वो भी मैडम को तो भाव नहीं देते, क्योंकि पक गया इंसान, कितना ये सब सुनेगा बार बार सूरज बढ़ जाता है कि मूवी से भी ज़्यादा ज्ञान की आज ही कर लिया जनाब, ये जनाब वो जनाब, इतना हाइप अप कौन करता है भाई? आई गुड फॉर नथिंग मैन चाइल्ड को कौन इतना हाइप अप करता है? और उसकी ईगो बूस्ट करने के बोल रही थी हमने मनाया जनाब को कि जनाब आप ब्लॉगिंग शुरू कर दो। जनाब एहसान कर रहे अपने ब्लॉग्स अपलोड करके बाकियों पर। जो इंसान एक ही उसने शो करा पिछले 5 साल में, उसके बाद घर पे बैठा है, उसके पास क्या ही काम है ब्लॉगिंग के अलावा? इतना इजी मनी आ रहा है तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा? वही बात है, लेकिन हाइप अप करना है, क्योंकि मैंने बोला था ना पिछले पॉडकास्ट में कि सेकंड पारी में ये आउट होनी चाहिए नहीं। अब सेकंड पारी जो है बहुत बड़े रिस्क के साथ खेली है, तो ये आउट होना चाहेगी नहीं, ये चाहेगी कि भाई ये बिना विकेट के जो है पूरी पारी समाप्त करे। इंट्रो में अपने पिताजी का फोटो लगा रखा है, माताजी का और पिताजी का, कि डॉटर ऐसा करके जो डॉटर अगर लिखा है प्राउडली, तो अपने पिता को कोई बेटी जो है ना भगाती नहीं है उनको जो है सुनाकर। ठीक है, दूसरी बात डॉटर हो तो पिताजी तो दिखते ही नहीं है तुम्हारे ब्लॉग में, सालों साल तक गायब ही हो जाते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? मतलब इसके लिए डॉटर इन लॉ होना किसी की अचीवमेंट है, बाकी कोई तो है ही नहीं इस दुनिया में डॉटर इन लॉ। होम मेकर होना बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इसके लिए। एक्टर भी है होम मेकर, हालांकि ये है नहीं, ठीक है। डॉटर इन लॉ है जहाँ जिसके जो है इन लॉज दोनों अलग अलग रहते हैं, जैसे कि ये दोनों भी सेपरेटेड हो गए पेणो आंटी और मिस्टर कक्कर की तरह, दोनों अलग अलग रहते हैं। मदर जिसका बच्चा पूरा 2 साल से उसकी नैनी संभाल रही है, नानी बनी नैनी भाई साहब। वाइफ, जनाब की वाइफ, हाँ वो हो तुम, डोरमेट वाइफ। और उसको लगता है ना कि बेतुकी सी बातें करके इसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी बात इसने करती, बहुत ज़्यादा लोग जो है इम्प्रेस हो जाएंगे। सो यस गाइस, मैंने आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया है। तो आलस जोन में चली गई थी ना, 1 नंबर की आलसी है ये, तो आलस जोन में रहती है ज़्यादातर, और जब इसका आलस ख़त्म होता है तब ब्लॉग बनाती है। जब इसको लगता है कि अरे भाई लोग भूल ना जाएगी तो ब्लॉग बना देती है। इसके ना व्यूज़ आप देखना, अभी देखो 4.9 लाख है जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, अब 2-3 दिन बाद ना 1 मिलियन तक पहुँच जाएंगे। देख कौन रहा है भाई? मतलब देख कोई नहीं रहा है, ये कुछ तो झोल हो रहा है, ठीक है। मतलब 4.9 लाख, यानी कि 1-2 दिन में पहले इसका अगर ब्लॉग अपलोड हो गया है, तब तक अगर ऑडियंस ने नहीं दिया, क्योंकि ब्लॉग में क्या रहता है डेली का कंटेंट है, अगर वो सर्च वाला कोई वीडियो हो गया, जैसे कि इसकी रेसिपी का वीडियो हो कोई, तो समझ सकते हैं कि वो सर्चेबल टॉपिक है, कि बिरयानी रेसिपी, वो जो 1 करोड़ व्यूज़ आए ना, वो इसलिए क्योंकि वो सर्चेबल है। रेसिपी हमेशा एवरग्रीन ये वीडियोस कहे जाते हैं, ये एवरग्रीन वीडियोस नहीं है।
इसमें 1-2 दिन में जितने व्यूज आते हैं ना, उसमें 40,000 50,000 की बढ़ोतरी हो सकती है। 5-5 10-10 5-5 6-6 लाख की जो है बढ़ोतरी होना नामुमकिन है। लेकिन देखना आप 2-3 दिन में 1 मिलियन पहुंच जाएंगे इस पे व्यूज। हाँ, तो ये तो कुछ जोल कर रही है, ये 100% बात है। अच्छा, इसने किसी ने ना इसके ब्लॉग में लिखा था, इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तो शोएब भी नहीं बोलता है जितना ये बोलती है ड्रामा क्वीन। अब ये ना जानबूझ के नौटंकियाँ शुरू करे, मैं चाय पी रही, मैं चाय लवर हूँ, मैं ये लवर हूँ, वो लवर हूँ, क्योंकि इसको पता है कि यूट्यूब इंडिया जो है ना, ऐसी जो किसी को कोई ये है तो इस तरीके की पोस्ट को जो ना शेयर करता है अपने पेज पे। तो मैडम के अभी रिलेवेंसी ख़त्म हो रही है, तो ये जो है डेस्परेट अटेम्प्ट है उसका यूट्यूब इंडिया के पेज पे फीचर होने के लिए। इसीलिए देखो, चाय लवर हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुल्हड़ वाली चाय पी है मैंने। कहते कभी कभी होता है ना कि आप घर की चाय पी के जो है अच्छा नहीं लगता, कुछ न कुछ अलग से चाय पीने का मन करता है। लेकिन तुम हर रोज़ कहाँ घर की चाय पीती हो? तुम तो हर दूसरे दिन पहुँच जाती हो जियो मॉल, वहाँ की चाय पीती हो, रास्ते में भी चाय पी लेती हो, फिर वहाँ गरम काढ़ा अंकल के जो बिल्डिंग है वहाँ पे तुम्हारा जो है वहाँ पे जाकर वहाँ की चाय पीती हो। तो तुम कौन सा घर की रोज़ चाय पीती हो मक्की पगलेट? खुद से ढंग से कुछ बन नहीं पाता है, बाकियों को बोलती तंदूरी चाय बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं रिव्यू दूंगी कैसी बनी है। खुद से कुछ नहीं, खुद का जब कोई क्रिटिसाइज करे, अरे मुझे तो पसंद है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, तब से अभिषेक की एंट्री बंद करवा दी है इन लोगों ने इनके घर में। जब से वो बाजरी के नाचनी के रोल को क्रिटिसाइज किया था ना अभिषेक ने कि बहुत तीखे है, तो कहती है मुझे तो पसंद है, मुझे तो ऐसे ही मसालेदार ही अच्छे लगते हैं। सो यस गाइस, पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि हम ऑलमोस्ट घर से बाहर निकले हैं। तुम कब घर से बाहर नहीं निकलती हो, हमें पता है तुम कहाँ जाती हो, वही जियो ओब्रो इसे मेरा रोड। तो हम हमेशा का है तुम्हारा, पिछले हफ्ते का थोड़ी है वो, पहली बार थोड़ी हुआ है वो। और वही 2-3 मिनट अपनी बकवास सी बोरिंग सी बातें, अभी शोएब जिम के लिए निकले, लो बासी बाल लेते हो, थक गई हूँ, आराम कर करके बहुत थक जाती हूँ गाइस, रात हो गया है वे। आपको भी बोर कर देंगी मेरी बोरियत से भरी बातें सुन के। सो यस गाइस, मैं जो हूँ अभी बहुत बिजी हूँ, सुपर बिजी हूँ, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है सारा ही जो है मेरा बाबा आदम के ज़माने का स्टॉक। सो सॉरी गाइस, जैसे मैंने जनाब को बुक कर लिया है वैसे सारा सब कुछ जो है वो सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि 1-2 सूट रेडी होते हैं, देन वो दर्जी बेचारे सिलते रहते हैं, क्योंकि इतने ऑर्डर आते नहीं है ना, तो हमें आदत नहीं है, इसलिए हम जो है सोल्ड आउट लिख देते हैं, देन अचानक से स्टॉक में वापस से आ जाता है सारा कुछ। सो यस गाइस, आपकी खुशकिस्मती है कि सारा कुछ जो है सोल्ड आउट हो चुका है। हालांकि होता ही कितना है, स्टॉक अवेलेबल 1-2 सूट ही होता है। जो पिछली बार हमने गलती की थी, बहुत सारे सूट बना के रखे थे, बिके ही नहीं, तो इस बार हम वो गलती नहीं दोहरा रहे। जितने ऑर्डर आएंगे हम उतने ही सूट सिलेंगे। और किसी ने जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश की है कि भाभी ने बोला था कि अभी जो है नहीं हो पाएगा, कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे गाइस, इसी वजह से। एंड व्हेन आई सेड टू हर कि नहीं हो पाएगा, तब मैंने बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पोलाइटली बोला था। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला था कि नहीं हो पाएगा, मैंने बोला सबा बेटा मेरी गुड़िया, पापी गुड़िया ना लाइक बहुत ही बहन निकम्मी आ गई, मुझे लगा था मैं ससुराल में रहेगी लेकिन आ गई। तो मैंने बोला था बेटा मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करके देना चाह रही, तुझे पता है मैं बीमार हूँ, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती, और सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो नहीं हो पाएगा। और बहुत ज़्यादा गाइस बहुत कपड़ा लगता है उसका, अगर मुझे 3XL भी बनाना है तो मुझे 3XL और ऐड करना पड़ेगा, और प्राइस तो मुझे सेम ही दे रहे हैं, तो मैं क्यों अपना घाटा सहूँ। तो इसी वजह से मैंने बहाना भर दिया था। हालांकि उसको मैंने जो है पोपट बना दिया, लेकिन वो पोपट है नहीं, बहुत शानी है, इनडायरेक्टली मुझे ही जो है एक्सपोज कर दिया। सो यस गाइस, चलता रहता है, हम साथ हैं, हमसे ज़्यादा तो सुकून वाली ज़िंदगी कोई जी ही नहीं रहा। हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून है मेरी ज़िंदगी में। आई पिटी यू गाइस कि तुम लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि कौन यहाँ पे जो है शातिर है, कौन चालू है। हम तो यूं ही बदनाम है फ्रेंड्स, असली चालू तो कोई और ही है। हालांकि हमने भाभी को बहुत ट्राल किया है इनडायरेक्टली, वो बात अलग है, वो सब भूल जाओ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ जो है इनोसेंट न्यू मॉम के साथ, फीडिंग कराने वाली मॉम के साथ जो हो रहा है फ्रेंड्स, ये सब ध्यान में रखो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारे बीच में अब हम साथ नहीं है, तो हमारे व्यूज मत डाउन कराओ, हमारे 1 मिलियन तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, बहुत घबराहट हो जाती है। हम अलग अलग हैं फ्रेंड्स, हम डिफरेंट हैं, भाई भाभी डिफरेंट है, आपने तो देखा था शादी के बाद से ही तो हम डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हमें मत इनके साथ जो है हमें मत रगड़ो फ्रेंड्स, हमें देखो फ्रेंड्स, हम कभी आपको गालियाँ देते हैं, हमने कभी बोला गेट लास्ट, हम तो रोने लगे थे। हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें घबराहट हो जाएगी, भाई को मत बताना।
आई रियली पिटी यू मैडम, क्या ज़माना आ गया है। मतलब भारती ने इसको, जब भारती का भी ब्लॉग आया है, भारती ने भी फीचर किया इसके ब्लॉग में, ऐसी बात नहीं है। थंबनेल में भारती को इसका फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसने जो है भारती से चिपक रही है वैसा थंबनेल लगा दिया है, भारती हर्ष के साथ पॉडकास्ट। हाँ, और हर्ष को जो है भाई बोली थी, तो हम दोनों भाई बहन से, अरे तुझे वो बहन की नज़र से ही देखेगा वो क्या है जो किसी और नज़र से, मतलब इतनी ज़्यादा भाई बहन बनाने के तुम निभा पाती हो रिश्ते? भाई तो बना देती हो, हाँ, लेकिन तुम निभा पाती हो रिश्ते? हाँ, तुम उसको राखी बांधोगी जो भाई बोल रही हो? श्रीसंत को भी भाई बोलती थी, क्या किया उसके साथ? भाई भाई, अरे तुम्हारे ऊपर मतलब है क्या देखने लायक? जो कोई किसी के मन में विचार भी क्या आएगा? मतलब इसको लगता है कि हुस्न परी है, सब लोग जो है इसके मतलब इसको लेकर लोगों के मन में ऐसी भावना है, लोग इसको लट्टू हो जाते, इसलिए भाई भाई बहन सेम ही है ना। अरे भाई नहीं, तो देख भी नहीं रहे हो तुझे सब देखो तो सही, अब खुद भी तो देख लो आईने में। जनाब खुद नहीं देखते अभी तो आपको ढंग से। हाँ, जनाब पे अगर कुछ बात करोगे ना पोस्ट शेयर कर देंगे, मेरी बहुत बड़ी रहमत है, ये है वो है, जब बस वो होता है ना तब। लेकिन वैसे अब जनाब खुद नहीं देखते, मोबाइल देखते रहते, क्या पता क्या देख रहे हो, इंस्टा मॉडल्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या मालूम। और इतना ऑब्सेशन है, वियर्ड ऑब्सेशन कंटेंट निकालेगा। सो यस गाइस, मैं कार से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। रू बेबी भी उसकी गोद में बैठा है। मतलब सोचो, जो क्लेम कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है मम्मी कभी संभालती है, कभी अम्मी संभालती है, इतना भरा पूरा परिवार है, पति घर पे बैठा रहता है, तो क्या बच्चा नहीं संभाल सकता वो? मतलब उसको आदत ही नहीं क्या उस बच्चे को अपने पिता की? क्यों भाई हमेशा पीछे पीछे आता है तुम्हारे माँ? क्योंकि माँ ही ज़्यादा संभालती है तो नानी संभालती है। पिताजी, उसका जो बाप है जनाब, जो कि घर पे बैठे रहते हैं, वो खाली बस जब ब्लॉग निकालना है तब, और हाँ तुम तो हंसा देते हो यार, तुम तो ये कर देते हो यार, ये करके दिखाओ पापा को, ये करके दिखाओ, चलो मेरा ब्लॉग बनाना है, गधा मजदूरी करो। तो बच्चे को खाली कंटेंट बनाता है वो, बाकी संभालता नहीं है। और बताओ, नींद बच्चे को हो ही नहीं पा रही। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो कार में बैठ के सो जाता है, क्योंकि नींद ही नहीं हो पाती। इसकी राक्षसी सोया देख के जब बेचारा चैन से सोएगा, तो गाड़ी में हमेशा वो सो जाता है। और जो अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, वो नहीं संभालती है बच्चे को, दादी तो बहुत संभाल। और देखो मैडम के पास काम नहीं है अभी, तो वक्त से पहले ही वो पहुंच गई। वो दोनों शो भी कर रहे हैं ना, उनका व्लॉग का चैनल है। अब वो भाई ठीक है, बटोर रहे हर जगह से, जो भी आप बोल लो है, वो भी कोई है नहीं एकदम तारीफ करने लायक दोनों, लेकिन मेहनती है। अगर आप बोलोगे ना तो मेहनती, वो हमेशा आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। अगर वो शो नहीं कर रहे ना, कुछ हालांकि मिल जाता है उनको, हर 6 महीने में काम मिलता रहता है। अब देखो, भारती को लाफ्टर शेफ मिल गया और हर्ष को IGT, उससे पहले वो जो है कुछ और सुपरस्टार सिंगर शायद से कर रहा था, तो वो होस्टिंग में वो बिजी ही रहता है अक्सर। अभी भारती की बदौलत ही सही, लेकिन उसको यूटिलाइज करना आ रहा है ना। अब ठीक है कि उसने उसको पहचान मिली बीवी की वजह से, बट बात यह है कि उसके अंदर वो टैलेंट है, वो हंसा सकता है और अच्छी एंकरिंग कर सकता है, उस वजह से वो जो है उसको काम मिल रहा है बार बार। नेपोपति है वो भी, बट है उसके अंदर टैलेंट है, ये बात तो है। अब इनके केस में ये है कि नेपोपति तो इनका पति भी है, लेकिन टैलेंट नहीं है। अब जितना भी ये जो है उसकी ईगो बूस्ट करे, जितना ये लोगों को कन्विंस करे, जनाब से ज़्यादा हार्डवर्किंग कोई है ही नहीं, लेकिन वैसा अब जनाब के अंदर जो है कॉन्फिडेंस एकदम 0% है ही नहीं। मैडम के बिना कहीं जा ही नहीं सकते, और ये जाने भी नहीं देती। अगर वो घूमने भी जा रहे हैं ना, तो इतनी शक्की है कि पीछे पीछे भाग जाती है। 2 दिन वो अकेला रहेगा, शूट करेगा, फिर मैं आऊँगी जनाब करके। तो वो अकेला, उसको एक जो होता है मी टाइम, उसको कभी मिलता ही नहीं है। इतना भाई साहब, कोई भी तंग आ जाएगा ना, किसी को भी एकदम घुटन होगी, हमेशा जो है ये करती रहे सर पे, तो कोई कैसे ही वो कर पाएगा। तो वो कहीं जा रहे हैं तो टिकट भी उससे बुक हो नहीं पाती है ना। ये भी वहाँ पे यस 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 आई बुक मिस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम मैं लाइन में भी ये लगेगी, वो भी करेगी। अरे भाई, लेकिन उसको वो भी खुद बहुत बड़ा लेजी है। ऐसा नहीं कि भाई वो करे कि मैं अब करूँगा, मुझे भी सिखा दो। या तो सीख लेता है इंसान ऑनलाइन, बस खाली रील ही देखता रहता है, टैग करता रहता है, मुझे काम दो, ऐसा थोड़ी काम मिलता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे या थोड़ा बहुत जो है अपनी एक्टिंग में नहीं सुधार कर रहा है, थिएटर ज्वाइन कर लिया तो बैठा है तो फ्री में नहीं, बस खाली मेरा वजन बढ़ेगा। खाओगे बैठे बैठे तो वजन ही बढ़ेगा ना भाई। अब इसे तो है ही बुरी वैलिडेशन लेने की आदत है, रूहान के अंदर भी वो डेवलप कर रही है। कुछ भी वो बोलेगा, रूहान ये क्या है, वो बोलेगा लेम्बो होता है नहीं बोले बेबी। अरे बोलने दो, वैलिडेशन की आदत मत लगा। वो कुछ भी करता है, उसकी माँ को देखता है कि मम्मी मेरी तारीफ करो, तो अभी से उसको भी वो जो है डेवलप कर रही है उसके अंदर। कुछ भी बोलेगा अले मिला बच्चा, अरे बोलने दो नॉर्मली भी बात करनी रहती है, हर एक चीज़ पे हंसना, हर एक चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं करना रहता है बच्चों।
अब जो जनाब को काम करना चाहिए वो गरम दादा कर रहे हैं। सच में गरम दादा बहुत लॉयल है भाई, इसीलिए मैडम जो है गरम दादा को सेलिब्रिटी वो शेफ में लेकर गई थी, बिकॉज वो सारी ड्यूटी जो उनके पिता को निभानी चाहिए वो गरम दादा जो है, जो कि एक लॉयल जो है वो मैडम के हेल्पर है, वो कर रहे हैं। हाँ, रू बेबी को मॉल में लेकर जाना जब तक मैडम इंटरव्यू नहीं दे रही है, और बिठाने, और वो गरम दादा के साथ जाने के लिए बोल रहे कि नहीं मुझे जाना है, यहाँ नहीं रहना है। तो सोचो वो कितना ज़्यादा उसको अच्छे से रख रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, इस वजह से बच्चा उसके साथ चला जाता है। लेकिन वो जनाब नहीं है, जनाब जो है उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि मेरी बीवी इंटरव्यू दे रही है और मैं इतना बड़ा सुपरस्टार है सर के, मैं घुमाऊँ, मैं टाइम स्पेंड करूँ, मैं हाउस हस्बैंड हूँ क्या, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। वो अपने आप को बिजी दिखाता रहता है। जैसे उसकी बहन है ना, वो फ्रेंड्स बहुत बिजी थे, हाँ बहुत बिजी थे, बहुत थक गए फ्रेंड, उसका भी यही रहता है। 4 मिनट और 39 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे अगर देखोगे ना, तो मैडम को एक स्क्रिप्ट दी गई है भारतीय उसकी टीम की तरफ से। टीम ही उसकी जो स्क्रिप्ट लिखती है, बिकॉज उनका तो देखो विन विन सिचुएशन रहता है, इनको व्यूज चाहिए और इनका प्रमोशन हो। तो उसमें ना ये क्वेश्चन अप्रूव कर रही है। आप जो बोल रहे हैं ना कि इसने स्क्रिप्ट लिखी, नहीं, वहाँ से उसको स्क्रिप्ट मिली है, इसमें ये क्वेश्चन अप्रूव कर रही है कि यही क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। तो बैठ के सिलेक्ट कर रही है कि देखो ये हटा दो, ये कर दो। बाकी जगह जो ये नहीं चाहती है ना कि ये शामिल किया जाए, उसमें वो पेन से जो है ना मार्क कर रही है, एकदम मिटा रही है कि ये मत पूछना ऐसा करके। तो ये हर किसी गेस्ट के साथ होता है आजकल, जहाँ जिसकी भी वाइट वॉशिंग वाली पॉडकास्ट रहती है ना, हर कोई करता है। तो मैडम वहाँ पे वो कर रही है, ये स्क्रिप्ट उसको टीम की तरफ से दी गई है, भारती की टीम से, ना कि मैडम ने लिखी है। एंड देन 2 पगलेटों का महासंगम, वो हमेशा पेट माँ बाप बन जाए, सब माँ बाप बन जाए, सबकी शादी हो जाए। भालू अभी 2.0 है भारती, लेकिन थोड़ी बहुत टैलेंटेड है, बात ये है। सो यस गाइस, मिल गए, कैसे हो आप? लेकिन फेक तो वो भी बहुत है भाई साहब, हंसता, ज़बरदस्ती हंसना, जो रिलेवेंट है उसके साथ कोलैबोरेशन करना, ज़बरदस्ती किसी के घर पहुँच जाना। अब ये मुबीन भाई को भाई कहती है, फिर राजीव ठाकुर है। अब ये दोनों कॉमेडियन है और रिलेवेंट है नहीं ज़्यादा, ठीक है, इनके व्यूज़ नहीं आते, इनकी इंस्टाग्राम की इतनी रिच नहीं है, इनके यूट्यूब पे भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो इसके किस काम की? अभी कौन है रिलेवेंट? अंकिता और विकी, उनके जो है भाई बहुत ज़्यादा फैंस भी है और पैसे वाले भी है, तो वहाँ राखी बांधने पहुँच गई थी ये। लेकिन उन दोनों को, राजीव को तो ये गुरु कहती है, लेकिन उसको नहीं राखी बांधी उसने, क्योंकि राजीव रिलेवेंट है नहीं, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा अपने ही फायदे का सोचती है ये लेडी भारती भी, ठीक है। और भाई साहब ये बार बार वो भारती चिपक भी नहीं रही, तो अभी चुम्बी मैं भारती के पास आई हूँ आज। क्या ऑब्सेशन है औरतों के साथ इस लेडी को? नेक्स्ट टारगेट कहीं कोई महिला तो नहीं है? क्या पता भाई, मैडम को कोई भरोसा नहीं। जितना ये मतलब जितना आप देख लो ना, आदमियों को तुरंत भाई बना देगी, औरतों के इतना चिपके इतनी पपियाँ लेगी। क्यों, कौन लेता है? मैं कभी किसी औरत की पपी नहीं ली, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब मेरी कोई औरत पपी ले ले। तो सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक अनदर क्यूटी पाई जो है पेट में हूँ मैं। पहला ही जो है ऐसा पॉडकास्ट कर रही हूँ एकदम स्क्रिप्टेड, जहाँ पे मेरी ही मर्जी के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर इतना गूदा है नहीं कि बाकी जो एकदम मुझे तीखे सवाल पूछे उनको इंटरव्यू देने का टेली मसाला या सिद्धार्थ कन्नन या बाकी पॉडकास्टर को मैं नहीं दे सकती। वो फिर वो सवाल लाएंगे मैं जिसका जवाब दे नहीं पाऊंगी, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगी, एंग्री आ जाऊँगी, फिर मुझे और ट्रोलिंग मेरी होगी। सो यस, मुझे अपने जैसे चापलूस लोग पसंद है, और चापलूसी के मामले में भारती और हर्ष से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, है ना भारती, है ना। मुझे काम दिला दो प्लीज, मुझे काम दिला दो। लाफ्टर शेफ की सीजन 3 में चलेगा, 2-3 एपिसोड के लिए चलेगा। वो विवियन और ईशा को जब वो रिप्लेस करना हो ना, मुझे और मेरे जनाब को ले लेना प्लीज 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 भारती प्लीज, मुझे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, अब मैं गेट लॉस नहीं बोलूँगी, मैं काउंटर पे भी सब लोगों को आने लग दूंगी, मैं तेल भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगी, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट भारती। कहती है कि ये लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, सुंदर और खूबसूरत होके आई है। पहली बात तो वो लड़की है नहीं ना, तुम लड़की हो। ये भी अपने आप को लड़की कहती है और आंटी बोलती है, मतलब ये 40+ समथिंग है ये भारती। ये जितना मैडम शेडी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये भारती भी शेडी है। बाकी मैंने जो इस पर पॉडकास्ट बनाई है ना, आप सुन लो जाके, मोस्ट पॉपुलर में जाओगे ना तो है इसकी पॉडकास्ट मिल जाएगी आपको भाई, या तो भारती है सर्च करो मेरे में, वो मिल जाएगी इसकी पॉडकास्ट। जितनी ये शेडी है इतनी ही ये भारती भी शेडी है, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ये सखियाँ मिली है, और वाह भाई वाह, वाइब मैच हो गई, एकदम वाइब मैच हो गई है, क्योंकि एक जैसे ही ये दोनों। लेकिन एक चीज़ ये है कि वो भारती जो है ना, उसकी स्टोरी थोड़ी इंस्पायरिंग है कि कहाँ से वो आती है। उसकी माँ बाप के लिए कभी वो नहीं करती, मतलब सबको साथ लेकर चलती है। माँ बाप को भी उसने देखो, अपनी बाप तो उसका है नहीं, बट माँ को घर लेकर दे दिया, उसके भाई के लिए भी करती है, बहन को भी अभी जो फ्लैट दिलाया। तो वो है कि
इस मामले में वो सही है मैडम से ज़्यादा। वो हमेशा अपने माँ बाप को प्रेस करती है कि कुछ नहीं था, मेरी माँ जो है घर बर्तन धोती थी, लोग यहाँ हमें अच्छे से पाला पोसा, तो वो ग्रेटफुल है अपने माँ बाप को, इसकी तरह नहीं है। तो इस मामले तो मैडम वर्स्ट है भाई, ऐसी बेटी तो भाई साहब बचा है ऐसी बेटियों से तो। अच्छा, इसको ना भारती के साथ गप्पे लड़ाने थे, कंटेंट निकाला था। भारती थोड़ी भी इंटरेस्टिंग है, भारती झूठी झूठी हंसी दे रही है ऐसे। सो यस गाइस, भारती जो है पहली पर्सन थी, उसने मुझे बोला था खाना वाना जो है भिजवाना है, तो लेकिन मुझे तो अनहेल्दी खाना खाने की आदत है, वो हेल्दी खाना मेरे से नहीं खाया जाता। सो मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमें तेल वाला मटन चिकन ये सब खाना रहता है, तो मैं हेल्दी खाना नहीं खा सकती हूँ। साग बाग कौन खाए, मैं इतना हेल्दी में खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इतना हेल्दी खाऊंगी तो हेल्दी हो जाऊंगी, मुझे ये सब नहीं पसंद। तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऑयली खाना चिकन मटन यही मुझे चाहिए रहता है। अच्छा, इसको जो है और भी बकवास करनी थी, लेकिन भारती ने बोला चल भाई अब मैं शूट पे जाना है, तू तो नल्ली हम थोड़ी है। तो फिर भाई सुयस गाइस, मेरे 1.5 घंटे की पॉडकास्ट की कैसे टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तुम्हें नहीं पता चला, लेकिन उन दोनों को पता चल गया। तो हर्ष तो उबासियाँ मार रहा था, तो बोर हो गया था एकदम कि फटाक से खत्म हो और ये जाए। भाई साहब एकदम कंटाल गया था बेचारा। लालची है बेचारा, तो क्या ही है। मतलब पॉडकास्ट खत्म होते ही हर्ष तो 9 तो 11 हो गया तुरंत ही, और भारती भी चलो मजा आया यार, वो बच्चा तो सो जाएगा जाते, देख लेना। यानी कि चाहती कि भागो यहाँ से भाई, जाओ फटाक से। ये भारती का यही रहता है, गोरा चिट्टा है और सुंदर है, गोरा चिट्टा है और सुंदर है, ये अली वली इन सबको यही बोलती रहती है, जिसको भी बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। अरे भाई क्या है, इसको मंजुलिका लगती है बिना मेकअप के, देखा नहीं है क्या? बड़े बड़े डार्क सर्कल और ना बाल बनाती है क्या? मेकअप की जरूरत है? खुद भी जो है 2-2.5 घंटे ही मेकअप किया होगा इसने। मेकअप की जरूरत नहीं है इसको। अब पुराने फोटोज नहीं देखे इसके, पता चलता था इंटरव्यूज में झूठीज वूटीज और पता नहीं कौन सी ट्रीटमेंट ली है। अब जीन्स नहीं बदल सकते हैं ना, बात हो गई। ठीक है, दोनों ही ब्राउन थे पहले, ठीक है, और ज़्यादातर इंडियन ब्राउन ही रहते हैं हमारे इंडियंस, ठीक है। बट बात ये है कि रू बेबी को ट्रोल किया जाता था कि इसके माँ बाप देखो और ये बच्चा कैसे, और ये लोग कुछ नहीं बोलते थे। हालांकि ये खुद भी, क्योंकि माँ बाप पे ही बच्चा जाएगा, है ना। जीन्स इन दोनों के ये तो पुराने, अब देख लो फोटोज, अब उससे तो इन दोनों, अगर आप इनकी पुरानी फोटोज देख लो ना, तो उससे तो रू बेबी काफ़ी क्यूट है और क्या प्यारा है इन दोनों से तो। लेकिन वही वाली बात है कि एकदम शक्ल सूरत ही बदल जाती है। तो वही वाली बात है कि भाई यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। वैसे वाली बात है कि ये गरीब थे उस टाइम पे, फिर पैसे आए यूट्यूब की बदौलत, एंड देन पूरा शक्ल ही बदल गया जनाब की। तो अब पुरानी फोटोज देखो, आपको ये लगेगा कि ये तो दूसरा ही आदमी है, मैडम ही दूसरी। मैडम का ना SBS पे एक इंटरव्यू है, ABP न्यूज़ पर, देख लो आप, 10-11 साल पुराना है। आपके सारे सवालों की जो है जवाब मिल जाएगा। वैसे सुंदरता तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राउन है तो सुंदर नहीं है, फीचर्स अच्छे हैं उसके, बट ये जो कलर वलर की बात है ना, ये पूरा चेंज करा दिया है, क्योंकि ये खुद इनसिक्योर है। इसकी ननद को भी देख लो आप, खुद फिर बोलेंगे नेचुरल जो अल्लाह ने दिया है फ्रेंड्स, ऐसा ही रहना चाहिए। ढेरों जो है ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है बाकियों को ज्ञान फैलेंगे कि जैसा बनाया है वैसे ही रहना चाहिए। तो दांत टूटा रहने देती थी, क्यों लगाया तूने? और वो बेचारे मुन्ना भाई अभी जो है एकदम होता है कि भागे यहाँ से फटक से, थैंक यू मुन्ना भैया, बहुत अच्छी चाय बनाई, बहुत। उसको इंटरेस्ट ही नहीं कि भाग भाई यहाँ से। और भारती कम हमसे कंटेंट निचोड़ती है कि अब ये भी आ गई। और भारती तो दीपिका को साधु संत, दीपिका आप इसको मुन्ना भैया को दुआ दे दो, उसकी शादी हो जाए। भारत मैंने बोला था इसका यही रहता है, इसका यही है कि शादी हो जाए, बच्चा कर लो, बस इसका यही रहता है। 2 ही चीज़ पता है इसके, जितनी रिग्रेसिव है वो औरत भी। तो मुन्ना को इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो बोले ढूंढ रही है क्या, इंशाल्लाह हो जाएगी। बहुत वो है क्या कि इसके आलिम हकीम है क्या, उसकी जो है दुआ लग जाएगी तुरंत ही मक्खी की। घर जाके बेचारा वो बच्चा नींद में है, रू बेबी उठा नहीं कि कैमरा तुरंत उसके मुंह पे थोप दिया। कैसे उठ के कंटेंट दो, चलो कंटेंट दो अभी मैं नहीं वो होने दूंगी। अब कंटेंट दो, चलो बुलाओ पापा को बुलाओ। और दोनों माँ बेटी ऐसी है कि वो बेचारा वाटरमेलन जूस पी रहा है, तो कि कौन सा जूस है बताओ, तो नानी पीने नहीं देती कि पहले वाटरमेलन जूस बोला फिर पिलाएंगे। कंटेंट भाई साहब, कंटेंट के पीछे पागल हो गए पूरा खानदान इनका। और भाई साहब फिर वो जो है 6 मिनट तक प्योर टॉर्चर है, अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रही है। इतना बुरा सूट और इतनी टैकी ज्वेलरी, बुरा सा सूट वो पहन के, बहुत अच्छी खरीद ले, कुछ भी बोल रहे हम नहीं खरीदेंगे। तो छोड़ो, ज़्यादा क्या ही उसके बारे में वो प्रमोट करना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखेगा, चैनल मिनट ओके।